गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो अभी बज रहे हैं सुबह की 10 और मैं जा रही थी किचन में। मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग का स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि मेरी ब्लॉग्स नहीं जा पा रहे हैं। और ब्लॉग ना जाने का रीज़न ये है कि अगर ब्लॉग बना भी ले रही हूँ तो एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल टाइम सा ही नहीं मिल रहा है। अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त भी आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। आपको मैं बता दूं कि मैं काफ़ी टाइम तक जो मेरी किचन है उसमें बैठती हूँ, यहाँ पे बैठी रहती हूँ। तो अभी मैं कम से कम आधे घंटे से बैठी हूँ, क्योंकि अभी मंस सो रहा है। मिशिका अपने पापा के साथ बाहर बैठी हुई है और मुझे लगा कि मुझे अब आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सब अपना अपना टाइम निकाल रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। और मुझे बता देना चाहिए वो गुड न्यूज़ जो आप लोग इतने दिन से सुनना चाह रहे थे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे दी आप बोल तो रहे हो गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, बट दे कब रहे हो? कौन सी ऐसी बड़ी खुशखबरी है जो आप हमें बताना चाहते हो और आप बता भी नहीं रहे हो? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो खुशखबरी ये है कि हम बहुत ही जल्द कार ले रहे हैं। मे बी इसके बाद का व्लॉग जो हो आपको कार वाला ही मिलेगा। और ये कार जो है ये हमारी ड्रीम कार थी। मतलब ड्रीम कार मीन्स कि आज से 1 साल पहले हमने कार का प्लान किया था कि लेना है, क्योंकि जैसे ही बाबू का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट हुआ था तब उनको बहुत दिक्कतें होती थी। फील्ड वर्क पे काम करना पड़ता था, बाइक से जाना पड़ता था, डस्ट से उनको एलर्जी भी है, अब हेलमेट वो लगा नहीं पाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तब हमने प्लान किया चलो ठीक है 4 व्हीलर ले लेते हैं। लेकिन उसका भी एक मुहूर्त होता है, उसका भी एक टाइम होता है, राइट। सो बस उसी टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो टाइम फाइनली आ चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने मुहूर्त निकलवाया था। मैंने ये प्लान किया कि गाड़ी लेना है तो पापा से बात करनी थी। सबसे पहले तो पापा से बात की, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि पापा, देखो अपने से बड़ों से सब लोग पूछते हैं, तो हम लोगों ने भी पूछा। पापा ने बोला ठीक है लेना है तो ले लो। तो पापा ने बोला ठीक है पंडित से पूछते हैं। पंडित जी ने बोला कि नवरात्रि में आप किसी भी वक्त ले सकते हो, क्योंकि नवरात्रि के अराउंड ही हम लोगों ने पूछवाया था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि नवरात्रि के टाइम पे पता चल गया था, तो हमने सोचा ठीक है अगले महीने हम ले लेंगे गाड़ी। लेकिन जैसे ही हम इंदौर पहुँचे और लॉकडाउन का पता चला, सारा प्लान कैंसिल हो गया। फिर हमने सोचा ठीक है लॉकडाउन के बाद ले लेंगे। फिर लॉकडाउन के बाद आप सभी को पता है कि बाबू का बिजनेस, तो पता नहीं था ना कि लॉकडाउन इतना बढ़ जाएगा, तो बाबू का बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा डाउन चल रहा था। सेविंग थी हमारी, हम चाहते तब भी खरीद सकते थे, बट बात वही पड़ रही थी कि सेविंग क्यों हटाना, क्योंकि सेविंग अगर हम हटा देंगे तो अभी हमारा बच्चा भी आने वाला है। हमें नहीं पता कि हम जॉब पे कितने टाइम तक और अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। मैं तो मेरा यूट्यूब ना की बराबरी ही कर रही थी जब मेरी प्रेगनेंसी थी, करती थी नहीं भी करती थी, क्योंकि एंड टाइम तो मेरा बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग डेज मेरे बहुत ख़राब गए थे, आप सभी को पता होगा। लॉकडाउन में वैसे भी यूट्यूब का कोई मतलब नहीं था। मैंने आप लोगों के साथ अपनी अर्निंग्स भी शेयर की हैं, जिसमें मुझे $97 पर मंथ बन रहा था। $95-95, यानी कि $95, जिसकी पेमेंट यूट्यूब हमें देता ही नहीं है। अगर आपका $100 नहीं है तो आपको पेमेंट भी नहीं डालता है। तो कुछ ऐसी कहानी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि खर्चे जो घर के हैं ना, उसमें सेविंग में से हम वो खर्चे निकाल रहे थे। नहीं तो एक टाइम ऐसा रहता था कि बाबू का जो ऊपर पट्टी का अर्निंग होता था, तो उस अर्निंग से हम हमारा घर भी चला लेते थे, और जो हमारा सैलरी होता था या जो उनको इकट्ठा मिलता था वो हम सेव कर लेते थे, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। फाइनली लॉकडाउन हो गया, बेबी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप सभी को पता है कि मंस के आने के 2 दिन पहले ही बाबू का क्या हुआ था, 3 प्लॉट निकले हुए थे। तो उस प्लॉट की वजह से जो एक अमाउंट आया हुआ था, बाबू ने बोला मेगा क्या करना है, इसको सेविंग में रखते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि इतनी सारी सेविंग करके भी कोई मतलब नहीं है। आपको कार की ज़रूरत है, अब और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर दमोह में आपको हर मंथ मंथ में 1 बार भी आना है, मंथ में 2 बार भी आना है, या फिर 2 मंथ में 1 बार आना है, आप कब तक बस से सफ़र करोगे? आपको आना पड़ेगा गाड़ी से ही। तो इससे अच्छा है 4 व्हीलर ले लो। और किराए की गाड़ियों से काम नहीं चलता। जैसे आपने सोचा चलो रेंट पे लेके जाते हैं, तो उससे काम नहीं चलता। फिर पापा और बाबू ने जाके मुहूर्त निकलवाया, और मुहूर्त निकला है कल का, यानी कि सोमवार का।
कल हमारी गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी। सो बस यही खुशखबरी जो गुड न्यूज़ है मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, जो कि मैंने यही गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। बड़ी सी खुशखबरी है जो ससुराल के द्वारा आप लोगों को दी जा रही है, क्योंकि जाते जाते हम चाहते हैं गाड़ी लेके ही यहाँ से जाएं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि हम लोगों का ये सपना था कि हाँ भाई हमारे पास एक कार हो, जब हमारे 2 बच्चे हों तो हमें 2 व्हीलर पे सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि बाबू को हेलमेट से बड़ी प्रॉब्लम है, वो लगाती नहीं है हेलमेट। तो चलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में इसीलिए आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दे दी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने आपको गुमराह रखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ये बोला कि अगर बताना ही नहीं है तो क्यों खुशखबरी कर रही हो, और गाड़ी कौन सी है, क्या काम कौन सी है, कितने की पड़ी, मैं सारी डिटेल आपको कल दे दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि हाँ 4 व्हीलर आ रही है, और सब कुछ पंडित के थ्रू ही आ रही है। कलर भी उन्होंने ही चुना हुआ है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी और आप लोगों को भी पसंद आएगी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत खुश होते हो। जब मैं छोटी छोटी खुशियों में खुश होती हूँ तो आप लोग भी खुश होते हो। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी सी लग रही होगी, और उसका रीज़न ये है कि मुझे हल्का सा कोल्ड हो रखा है, तो इसी वजह से आज मैं लेट भी उठी हूँ, क्योंकि पापा ने साफ साफ बोल दिया था कि कोल्ड है, लेट उठना, धूप निकल आएगी तभी उठना। तो आज मैं 9 बजे उठी हूँ, और 9 बजे उठने के बाद अभी मैंने नहाया नहीं है, लेकिन मैं खाना बना रही हूँ बिना नहाए, क्योंकि आपको बता दिया ना मैंने कोल्ड है, और अगर मुझे कोल्ड है तो मंस को बहुत जल्दी कोल्ड हो सकता है, राइट। सो इसी वजह से चलिए मुझे आज क्या बनाना है, कुछ हमारे यहाँ स्पेशल बन रहा है, आप लोग भी देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़ वो स्पेशल चीज़ है कढ़ी। हमारे यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी में सबसे पहले मैंने क्या किया है, अच्छी 5-6 हरी मिर्ची काटी हुई हैं, 2 प्याज काटी हुई हैं बड़ी बड़ी, उसके बाद हल्दी डाली हुई है, नमक डाला हुआ है, बेसन डाला हुआ है। अब हमें इसे क्या करना है, इसको अच्छे से प्याज को मसलते हुए इस बेसन को घोल देना है। और बेसन को घोलने के टाइम पे एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि एक भी गुठली नहीं बननी चाहिए, यानी कि वो जो लम्स टाइप के बनते हैं ना, वो नहीं बनने चाहिए। सो ये देखिए हमारा जो बेसन है वो घुल चुका है फटाफट से। अब हमें करनी है कढ़ी की तैयारी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर जो है ना मठा लिया हुआ है, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बेसन, इतना थोड़ा और डाल दूँगी, क्योंकि आपके घर की आप लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिए। उसके बाद मैंने आधी चम्मच डालना है इसमें हल्दी, आधी चम्मच से भी थोड़ी कम है। और इसको क्या करना है कि हमें अच्छे से फिंगर्स के साथ इसको अच्छे से घोल लेना है, अच्छा सा एकदम पतला, बिल्कुल पतला, इसमें भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। आपको इसको अच्छे से घोल लेना है, और इसके बाद इसको छोड़ देना है, रख देना है साइड में। यहाँ पे हमारा बेसन जो है वो उसको भी 5-10 मिनट का रेस्ट मिल गया। उसके बाद मैं यहाँ पे पकौड़े तल रही हूँ। इसमें मैंने सोडा का यूज़ नहीं किया है। कई सारे लोग पकौड़े में सोडा का यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं करती, क्योंकि मैं बीच में क्रैक कर देती हूँ, जिससे जो कढ़ी होती है वो पकौड़े में भर जाती है, और जिसकी वजह से जो पकौड़े होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। सो यहाँ पे मैं सारे पकौड़ों को कढ़ाई में डाल दूँगी। मुझे सच बताऊँ, पहले ना पकौड़े बनाना नहीं आता था, और मेरे यहाँ पे पता है कैसी पकौड़े बनती हैं, मेरी मम्मी बनाती हैं। वो कैसे पकौड़े बनाती हैं, यानी कि मेरी मदर है ना, तो वो ऐसे बनाती हैं कि सिर्फ बेसन में नमक डालती हैं और उसको अच्छा पतला बैटर बना के पकौड़ी बोलती हैं, वो एकदम छोटी छोटी सी पकौड़ी बनाती हैं। लेकिन मैं ये प्याज वाले पकौड़े ही कढ़ी में डालती हूँ, ये भी बड़े टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करना। अगर आप लोग आलू खाते हैं तो आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पापा की वजह से आलू किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे पकौड़े जो हैं वो मैं अच्छे से इनको सेंक लूँगी, और मुझे क्रंच चाहिए, इनमें क्रंचीनेस चाहिए, जो प्याज के पकौड़े जैसे हम बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे। बस फ़र्क क्या होगा, इसे हमें कढ़ी में डालना है, कुछ ऐसे भी खा सकते हैं। इसके बाद इसी कढ़ाई में से मैंने 1 चम्मच तेल लिया और साइड में इसमें डाल दिया। और ये जो बर्तन है ना, इस टाइप के बर्तन में अगर कढ़ी आप बनाते हैं ना, इतनी टेस्टी बनती है जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे मैंने जीरा और मेथी डाला हुआ है, और साथ ही उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया है। अच्छे से हमें इसको रख देना है। उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का एक पेस्ट बनाया हुआ है, जो कि मैंने मिक्सी में बनाया हुआ है, तो उसको मैं डाल दूँगी। अगर आपके यहाँ सिलबट्टा है तो आप वो भी डाल सकते हो। साथ ही मैंने इसमें कुछ कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं,
क्योंकि कढ़ी और बिना कड़ी पत्ते के बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए मैंने इस पे कड़ी पत्ता डाल दिया अच्छे से। अब मैं इस मसाले को चला दूंगी और मसाले को हमें पकने देना है अदरक लहसुन की पेस्ट को। अदरक लहसुन मैं हमेशा डालती हूँ कढ़ी में, क्योंकि इसका एक अलग ही फ्लेवर, अलग ही टच आता है कढ़ी में। आप लोग भी ट्राई करना, ओके। सो यहाँ पे ये देखिए पकौड़े में हमारे साइड में पकते जा रहे हैं। अब मैं क्या भूल गई कढ़ी में, बताऊँ आपको क्या भूल गई? प्याज। क्योंकि आज जो मैं कढ़ी बना रही थी उसमें को मुझे प्रॉपर मसाले वाली कढ़ी बनानी थी, जिसमें प्याज भी पड़नी थी, अदरक भी पड़ना था, लहसुन भी पड़ना था। कढ़ी कई तरह की बनाती हूँ मैं, तो जो मेरा इस बार का तरीका था वो मैं प्याज था। मैंने कहा क्या करूँ, तो देसी जुगाड़ मैंने क्या किया, इन्हीं पकौड़ों के साथ एक प्याज को कट करके डाल दिया। अब क्या होगा, पकौड़े के साथ साथ हमारी जो प्याज है वो भी अच्छे से तल जाएगी, और जब पकौड़े तल जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे, तो पकौड़े को मैं निकाल लूँगी और प्याज को अच्छा क्रंची हो जाने दूँगी, जैसे हमें प्याज को लाल करना होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने प्याज को अच्छे से डार्क रेड कर दिया है, और इसको मैं उसी मसाले में अब ऐड कर दूंगी, और अच्छे से अब इसको डाल देना है। और इस टाइप की प्याज बहुत अच्छी लगती है। अब ये प्याज कब डालनी थी मैं आपको बता दूं, मसाला जब मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला ना, उसके पहले मुझे डालनी थी। उसके बाद जब ये प्याज ब्राउन होती तब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकती थी। यहाँ पर प्याज डाल दी है मैंने, और इसके तुरंत बाद मैंने जो एक घोल बना के रखा था ना, हल्दी डाल के और मठा में बेसन डाल के, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब उतना ही मुझे पानी डाल देना है जितना मैंने मठा लिया था, यानी 1 लीटर में 1 लीटर पानी, क्योंकि अभी ये गाढ़ी होगी और बहुत ज़्यादा खट्टी होगी। क्योंकि पापा जो मठा था ना वो गांव से लेके आते हैं, अपने स्कूल जाते हैं तब वो लेके आते हैं, तो वैसे भी वो कल लेके आए और मैंने आज बनाया। लाइक बासा हो जाता है तो और खट्टा हो जाता है। कढ़ी का कलर आप देखिए कितना, जैसे जैसे ये पकती जा रही है कढ़ी का जो कलर है एक्चुअल वो आते जा रहा है। 1 मिनट नवाज हो रही है। सो हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं भूल और गई हूँ। अरे कुछ तो बोल रही थी। हाँ, तो मैंने बताया कि कलर जो है ना, जैसे कढ़ी का साइन क्या होता है कि कढ़ी अच्छे से पक रही है या नहीं पक रही है, या किस स्टेज तक पकी है, ये इसका जो कलर होता है ना वो बता देता है। जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा हमें पता चलता जाएगा कढ़ी कितनी पक चुकी है। यहाँ पे जब तक कढ़ी पक रही थी तो पकौड़े भी हो चुके। चावल चढ़ाने के लिए मैं तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने चावल को धो लिया है, और अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक। और अभी तक मैंने कढ़ी में भी नमक नहीं डाला है। नमक से क्या होता है ना, कढ़ी फटने का डर रहता है, तो नमक जो होता है ना, मैं जब बिल्कुल बंद करने पे आती हूँ ना तभी डालती हूँ। और ये देखिए, कढ़ी बनाऊँ और गैस गंदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ किस किस के साथ होता है ज़रूर बताना। मेरे साथ तो होता है भैया, मैंने कढ़ी बनाई नहीं कि मेरा गैस गंदा ज़रूर होगा, चाहे कितना भी साफ़ क्यों ना हो, या फिर मैं कितना भी ध्यान क्यों ना दे लूँ। यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है वो अच्छे से बन चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी वो पकौड़े, जिनको मैंने बीच से क्रैक कर दिया है। सबको मैंने तोड़ दिया है बीच से, ताकि कढ़ी में वो अच्छे से मिल जाए। भैया की आवाज़ भी आ रही होगी आपको मंस की। अब इसमें लास्ट जो है ना, खड़ी मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कढ़ाई में ये चम्मच में क्या है, तो मैं ना लौंग डाल दी पहले, एक लौंग डाल दी। लौंग क्या होता है, स्मोक होगी ना तो स्मोकी सा टच आता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने एक छोटी सी लौंग को डाल दिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी क्या, 1 चम्मच मैंने तेल डाला हुआ है, चाहें तो घी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने 2 लाल मिर्ची को तोड़ के इसमें डाल दिया है, और इसके बाद मुझे 1 चम्मच इसमें डाल देना है क्या, पिसी मिर्च। ठीक है, पिसी मिर्च जो है वो मैंने डाल दी है। और ये पिसी मिर्च कोई काम की नहीं है, मतलब ये सिर्फ देखने की रेड है, इसमें कुछ भी तीखापन नहीं है। जो खड़ी मिर्च है वो काफ़ी तीखी है, तो जैसे जैसे बाबू को मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो वो तोड़ तोड़ के मसल के भी खा सकते हैं। और ये देखिए मंस, सो ये है मंस। कर लीजिए मंस के दर्शन, क्योंकि कई लोगों को ना इसके दर्शन करना अच्छा लगता है। छोटे सी डैडीज़ हार्ट, आई होप डैडीज़ हार्ट। और भाई साहब सुबह सुबह उठे हैं वहाँ से नींद पूरी करके, तो पापा बोले कि एक साइड, मतलब जिस साइड मोबाइल रखा था ना, मंस का ध्यान उसी साइड था, तो फिर पापा ने ना इस साइड रखवाने के लिए बोला। तो वो धीरे धीरे ना वो अपना क्या बोलते पोजीशन जो थी ना चेंज कर रहा था, तो पापा ने फिर हाथ में लेके और बिल्कुल उसके कान के पास करने की कोशिश की, ताकि वो बिल्कुल से ऐसे अपना जो सर है ना घुमा ले। सो गाइज़, ब्लॉग हो गया है अब काफ़ी लंबा,
मुझे लगता है कि आप मुझे इस ब्लॉग का एंड कर देना चाहिए। एंड आई रियली होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग यानी कि एक अच्छे सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो और हमेशा मेरे लिए दुआएं करो कि आप लोगों की दुआओं के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, हमारे सपनों के लिए बोलते हैं कि दी आपका जो सपना हो भगवान करे वो सपना पूरा हो। तो बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि आपकी दुआओं के बिना ये खुशखबरी भी अधूरी थी। तो इसीलिए मुझसे भी सब्र नहीं हुआ। बाबू तो बोले कि कल अचानक से सरप्राइज़ देते हैं, बट मैंने कहा नहीं, मुझे पहले बताना है।